नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक और नोटिफिकेशन लेके आए हैं जिसका इंतजार जो है लाखों विद्यार्थी कर रहे थे। आखिरकार जो है उसका नोटिफिकेशन आ गया है। आज हम बात करेंगे WCL में अप्रेंटिस 2022 का नोटिफिकेशन आया हुआ है। आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि टोटल पोस्ट कितनी है, उसका ड्यूरेशन अवधि कब से है तथा उसका अप्लाई डेट कब से है। उन तमाम सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे कि इस नोटिफिकेशन में आखिर दिया क्या है। ठीक है, तो संक्षेप में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो भी जो है इस फॉर्म को जो फिलअप कर पाए। ठीक, चलिए आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं WCL में, ठीक है, अर्थात जो है वेस्ट कोल फील्ड में जो है अप्रेंटिस का है जो, ठीक है। अप्रेंटिस के बारे में हम लोग जानेंगे कि अप्रेंटिस क्या होता है, लास्ट में देखेंगे। ठीक, उसी में जो है वो इसका भर्ती आई हुई है, उसका निश्चित ड्यूरेशन के तहत आया है। ठीक है, तो टोटल पोस्ट की संख्या जो है यह वह 1261 पोस्ट है। टोटल पोस्ट की संख्या कितना है, वह 1261 पोस्ट है। उसके बाद जो है तो अप्लाई डेट जो है वह 7 नवंबर से 22 नवंबर के बीच इसको फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। ठीक है, इसमें कितना है, 7 नवंबर से 22 नवंबर के बीच। उसके बाद जानते हैं फ़ी। इसके लिए फ़ी जो है सभी के लिए, चाहे जनरल हो, OBC, ST, ST कोई भी हो, मेल फीमेल जो हो, उसके लिए 0 रुपया है। अर्थात इसमें जो है कोई फ़ी नहीं लिया जाएगा, तो ऑनलाइन इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद एज जो है, आपका उम्र जो है वह 22 नवंबर 2022 तक काउंट किया जाएगा। ठीक है, 22 नवंबर 2022 तक आपका जो है एज उम्र काउंट किया जाएगा। एज जो है, एज फॉर ITI अप्रेंटिस 2 टाइम में 2 भाग में बांटा गया है। उसमें जो है वो ITI के लिए जो है जिसकी उम्र 18 से 25 वर्ष है, उसी के लिए यह दिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए यह ITI के लिए कितना हुआ, तो 18 से 25 हुआ। उसके बाद जितना भी पोस्ट है, ठीक है, फिर ग्रेजुएट लेवल का, टेक्नीशियन लेवल का, इसके लिए जो है 18 वर्ष से स्टार्ट है और उसका मैक्सिमम जो है दिया नहीं गया, वो जितना ईयर हो सके वो भर सकता है। तो मिनिमम कितना है 18 और मैक्सिमम नन ऑफ दीज है। ठीक है, ये कितना हुआ, ये बेसिक हुआ। उसके बाद जानते हैं कि पोस्ट भर, ठीक है, पोस्ट कौन कौन से हैं और टोटल पोस्ट की संख्या कितनी है, उसके लिए एलिजिबिलिटी जो है, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उसको भी देख लेते हैं। तो पोस्ट नेम जो है ITI पास जो है ट्रेड, जो ITI पास ट्रेड विभिन्न ट्रेड से है, उसके लिए बहुत अच्छा वैकेंसी है जो कि 840 पोस्ट है। ठीक है, तो टोटल कितना है 840 पोस्ट है, जिसके लिए एलिजिबिलिटी जो है आपका होना चाहिए, अब तो ITI होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट, उसके साथ रिलेटेड ट्रेड से। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जिस प्रकार से ITI में जितने भी ट्रेड है सबके लिए अलग अलग से दिया गया है। ठीक, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो टोटल पोस्ट की संख्या कितने हैं, 840 है ITI के लिए। ठीक है, उसके बाद जानते हैं फ्रेशर ट्रेड सिक्योरिटी गार्ड के लिए। ठीक है, फ्रेशर ट्रेड सिक्योरिटी गार्ड का जो है टोटल पोस्ट की संख्या 60 है, जिसमें क्वालिफिकेशन मात्र 10th पास है। ठीक है, अगर आप 10th पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो इसके लिए ITI नहीं है, तो फ्रेशर ट्रेड सिक्योरिटी के लिए 60 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद जानते हैं ग्रेजुएट जो है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए टोटल पोस्ट की संख्या 101 है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस, अगर आप ग्रेजुएट किए हुए हैं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं ITI चाहिए, डिप्लोमा चाहिए। ये सिर्फ अगर आप कोई भी स्ट्रीम से डिप्लोमा ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। तो टोटल की पोस्ट की संख्या कितना हुआ, वह 101 पोस्ट। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए BE BTech, ठीक है, BE BTech चाहिए, जो कि माइनिंग इंजीनियरिंग में चाहिए। ठीक, माइनिंग इंजीनियरिंग, इसके साथ डिग्री चाहिए। माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री जो है चाहिए, जो कि BE BTech अगर किए हुए हैं तो आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद जो है टेक्नीशियन अप्रेंटिस में टोटल पोस्ट की संख्या 215 है, जिसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग में। ठीक है, अगर आप माइनिंग इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किए हुए हैं तो इसके लिए एलिजिबल है, या माइनिंग सर्वेइंग में किए हुए हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक, तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस में क्या हुआ, जो कि डिप्लोमा चाहिए, इसमें जो है टोटल डिप्लोमा चाहिए जो कि माइनिंग इंजीनियरिंग में होना चाहिए। ठीक है, जिसके पास माइनिंग इंजीनियरिंग का डिग्री है तो भी इसको भर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए हुआ, टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए। तो यही टोटल 4 पोस्ट है जिसके लिए भर्तियाँ आई हुई है। ठीक है, जो कि ITI है, सिक्योरिटी गार्ड हुआ, ग्रेजुएट हुआ, उसके बाद टेक्नीशियन अप्रेंटिस हुआ। ठीक, टोटल 4 पोस्ट में वैकेंसी आई हुई है। अब हम लोग जानते हैं कि 840 टोटल पोस्ट है, 840 पोस्ट किसके लिए है, ITI के लिए है, जो कि अलग अलग जो ट्रेड है उसके लिए दिया गया है। तो सबसे पहले
कोपा के लिए देखते हैं। ठीक है, ITI में एक पोस्ट होता है कोपा, उसके लिए टोटल पोस्ट की संख्या जो है 216 है। ठीक है, टोटल पोस्ट कितना हुआ, वह 216 है। उसके बाद हमने फीटर में जो है वह 221 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 228 पोस्ट है। उसके बाद वेल्डर के लिए 59 पोस्ट है। ठीक है, तथा सर्वेयर के लिए 9 पोस्ट है। वायरमैन के लिए 24 पोस्ट है। तो ये कितना हुआ, 6 पोस्ट इधर हुआ। उसके बाद जानते हैं मैकेनिकल डीजल। ठीक है, मैकेनिक डीजल से जो अगर कोई किए हुए ITI, इसके लिए टोटल वह 37 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद बिल्डिंग कारपेंटर के लिए 5 पोस्ट है। ड्राफ्टमैन के लिए 12 पोस्ट है तथा मशीनिस्ट जो है इसके लिए 13 पोस्ट है तथा टर्नर के लिए जो है वो 11 पोस्ट है। उसके पंप ऑपरेटर के लिए 5 पोस्ट है। तो इसी प्रकार से 840 पोस्ट को जो है इन 12 ट्रेडों में बांटा गया है। तो अगर आप इसमें से किसी एक पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो ज़रूर ही बढ़िएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में जो है ना एग्ज़ाम तो होगा नहीं, इसमें जो है मेरिट बेस्ड पे है। ठीक है, तो एग्ज़ाम इसमें होने वाला नहीं है। तो मेरिट बेस्ड पे अर्थात अगर आपका मैट्रिक में अच्छा परसेंट है मार्क्स, उसके बाद अगर ITI की उसमें भी अच्छा है तो 70% के अगर आपका है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाइएगा। ठीक, तो क्या है, मेरिट बेस्ड पे सिलेक्शन है। उसके बाद टाइम पीरियड, यह जो है अप्रेंटिस है, क्योंकि यह एक प्रकार के जॉब तो है नहीं, यह एक प्रकार का सर्टिफिकेट जो है इसमें दिया जाएगा। अगर आप जो है टोटल 12th मंथ आपको रखा जाएगा। ठीक है, 12th मंथ रखा जाएगा जिसमें आपको काम भी किया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा, उसके साथ रुपया भी दिया जाएगा और 1 ईयर के बाद आपको जो है एक निश्चित सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा रुपया के साथ। ठीक है, टाइम पीरियड क्या हुआ, 12 मंथ, टोटल 12 महीने का ये अप्रेंटिस है। ठीक है, इसमें सैलरी देखते हैं। ठीक है, सैलरी जो है वह ITI जो फर्स्ट ईयर अर्थात 1 ईयर का जो ITI किए हुए हैं वह 7,700 इसके लिए सैलरी रखा गया है। दूसरा है कि अगर 2 साल का अगर आप ITI किए हुए हैं तो उसके लिए 8,050 रुपया सैलरी है। अगर ग्रेजुएट से अप्रेंटिस किए हुए हैं तो इसके लिए 9,000 रुपया दिया जाएगा तथा टेक्नीशियन ग्रेजुएशन के लिए किए हुए हैं इन डिप्लोमा में इस चौथा नंबर में से, तो इसके लिए आपको 8,000 रुपया दिया जाएगा। तो ये क्या हुआ, सैलरी हमारा हुआ, जो कि इन 4 सेक्टर में बांटा गया है। जो कि सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या फ़ायदा, आखिर ये जो है सर्टिफिकेट से हमको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो फ़ायदा ये होने वाला है, ठीक है, अगर आप अप्रेंटिस किए हुए रहेंगे, ठीक है, चाहे वह कोई गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट कंपनियां हुआ, तो इसके लिए आपको छूट दिया जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आप रेलवे में जाते हैं तो इसके लिए आपको 20% जो है अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। ठीक है, अगर किसी को 100 में अगर नंबर में उठाया जा रहा है तो आपको मात्र 80 नंबर में ही आपको जॉब होगा। ठीक है, तथा प्राइवेट जॉब में तो और अच्छी बात है कि जल्दी जल्द से सिलेक्शन होगा अगर आप इसमें किए हुए रहेंगे। ठीक, तो जॉब प्रोफाइल क्या होने वाली है, तो जॉब प्रोफाइल जो है अगर ITI से कोई भी मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन से हैं तो इलेक्ट्रीशियन से संबंधित जो है आपको काम दिया जाएगा, आपको उसी में करना है। अगर फिटर से है तो आपको उसी से संबंधित जैसे मशीन चलाने के लिए दिया जाएगा। ढेर सारे काम है मशीनिस्ट से, तो मशीनिस्ट का भी काम करवाया जाएगा। तो उसी प्रकार से ट्रेड बाय ट्रेड जो है आपका काम रहेगा। तो ठीक है, तो कोई खास काम नहीं रहता है। तो 1 ईयर का जब इसका वैलिडिटी है तो 1 ईयर तक आपको क्या होगा, सैलरी भी दिया जाएगा और उसके साथ क्या होगा, आपको 1 ईयर में डिग्री भी दिया जाएगा। तो बहुत अच्छा फ़ायदा इसमें है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर इसको फॉर्म भरिए, जो कि सिलेक्शन बहुत ही आसान है, जो कि मेरिट बेस्ड पे है, जो इसका कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन में जो भी था हम लोग को देख ही लिया है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत इसमें हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो कमेंट कीजिए, जितना हो सके हम इसका रिप्लाई देंगे। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को नीचे में सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाला जो कोई भी नोटिफिकेशन हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।